हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था? अंग्रेजों की जितनी भी विस्तार पूर्वक नीति थी, ठीक है, चाहे वो लॉर्ड डलहौजी की हो, वेलेस्ली की हो, हेस्टिंग की हो, ठीक है, इन सभी को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। हमारी जो अगली क्लास होगी वो इन्हीं तीनों से संबंधित होगी। हम गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिस प्रकार से भारत अभी जो है, ठीक है, और इसकी जो बागडोर कौन संभाल रहा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके मंत्रिमंडल, है ना। उसी प्रकार से अंग्रेज जिस समय यहाँ पे शासन करने आए थे, वो भी क्या करते थे, यहाँ पर अपना एक गवर्नर बिठाते थे, एक गवर्नर जनरल बिठाते थे, ठीक है। इस तरह से वो भारत पे कंट्रोल करते थे। सभी लोग उसको ही रिपोर्ट करते थे, ठीक है। जितने भी उसके छोटे छोटे अधिकारी थे वो किसको रिपोर्ट करते थे? गवर्नर या गवर्नर जनरल को। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से स्टार्टिंग में बंगाल, ठीक है, बंगाल के बाद भारत, ठीक है। तो उस तरह से आपको समय के साथ आपको गवर्नर बदलते गए, उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ वो देखेंगे हम लोग। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। ये इतना हॉट टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ना, इसको सीधा आप बना लो, ये पूरा टॉपिक ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये पूरा टॉपिक ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने के सवाल ही नहीं बनते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे आपको। तो इस टॉपिक को गलती से भी मिस मत करना, इस टॉपिक को भी गलती से भी, ठीक है, स्किप मत करना। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। हेडिंग डालिए बंगाल के गवर्नर, हेडिंग डालेंगे बंगाल के गवर्नर। और बंगाल के गवर्नर में सबसे पहला नाम लिखिए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। बहुत सी बातें मैंने पीडीएफ में दी हुई है, पीपीटी में, और पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। लेकिन हमें वो सारी बातें नहीं लिखनी है अपने कॉपी में। जो मैं चीज़ें यहाँ लिखवाऊंगा आपको, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, इसके कार्यकाल से संबंधित, आप वही वही चीज़ें नोट डाउन करना। बाकी आपको यदि पढ़ने का मन होगा तो पीपीटी से पढ़ लेना, ठीक है। तो सबसे पहला आपको बंगाल का गवर्नर बन के कौन आता है? सबसे पहला आपको बंगाल का गवर्नर बन के आपको रॉबर्ट क्लाइव आता है। इसके दो कार्यकाल होते हैं, 1757 से लेकर 1760 तक रहता है ये, उसके बाद ये चला जाता है। और फिर आप देखते हो जब बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, तो इलाहाबाद की संधि कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करने आता है अंग्रेजों की तरफ से। तो ये उसकी दूसरी कार्यकाल होती है, ठीक है। ये इसका क्या होता है? दूसरा कार्यकाल होता है। तो ये इसके इसके टोटल कितने कार्यकाल? दो कार्यकाल। अब देखते हैं इसके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी। तो पहली चीज लिखिएगा 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 का प्लासी वॉर, ठीक है, किसके काल में हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुआ, ठीक है। प्लासी का युद्ध किसके समय काल में हुआ है? तो रॉबर्ट क्लाइव के काल में प्लासी का युद्ध। क्लियर? उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन, हम लोगों ने पढ़ा भी था। सेकेंड डालिएगा बंगाल में द्वैध शासन, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो बंगाल में द्वैध शासन। एक और लिखिएगा श्वेत विद्रोह, ठीक है। श्वेत विद्रोह इसी के काल में होता है, ठीक है, श्वेत विद्रोह। और लास्ट लिखिएगा इलाहाबाद की संधि। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ है, और मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दी है। 1757 का प्लासी वॉर भी पढ़ाया है, बंगाल में द्वैध शासन भी पढ़ाया है। श्वेत विद्रोह मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक दो एग्जाम में मैंने इसलिए लिखवा दिया है क्योंकि एक दो एग्जाम में पूछ लिया गया है कि श्वेत विद्रोह का के समय आपको बंगाल का गवर्नर या उस समय शासक कौन था, ये पूछा गया है। इलाहाबाद की संधि भी मैंने आपको पढ़ाया, बक्सर के युद्ध के बाद होती है, दो संधि होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको रॉबर्ट क्लाइव के समय में घटनाएं घटती है। अगला जो आपको शासक आता है बनकर, वो आता है वेंसीटार्ट। लिखिएगा नेक्स्ट वेंसीटार्ट। इसमें बस एक पॉइंट लिखिएगा बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में किसके काल में होता है? वेंसीटार्ट के होता है। लेकिन इलाहाबाद की संधि यदि पूछ दे तो रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला लिया गया था। तो लिखिएगा बक्सर का युद्ध वेंसीटार्ट के काल में हुआ। एक साइड नाम लिखिए और एक साइड उसके द्वारा किए गए काम लिखिए। तो रॉबर्ट क्लाइव में 4-5 पॉइंट लिखे ना, उसी प्रकार से वेंसीटार्ट के सामने लिखिए बक्सर का युद्ध। इसको जरूरत नहीं है। अगला लिखिए वॉरेन हेस्टिंग। अगला लिखिए
वॉरेन हेस्टिंग। अगला लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग लिखेंगे। अगला, अगली हेडिंग डालिए वॉरेन हेस्टिंग, हो गया। इसमें पहला पॉइंट लिखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर। और आपको हो गया अंतिम गवर्नर मतलब, बताता हूं, पहले लिखो बंगाल का अंतिम गवर्नर। अब बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल के अंदर बंगाल, मुंबई, बहुत सारे क्षेत्र आपको सम्मिलित हो गए थे अंग्रेजों के। स्टार्टिंग में तो सिर्फ बंगाल पे कब्जा था, लेकिन अब बहुत सारे प्रोविंस पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। इस कारण से अब बंगाल के गवर्नर का ओहदा बढ़ गया, पावर्स बढ़ गया, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी यही होगा, ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किसने किया? बिल्कुल इसी ने किया, तो बिल्कुल लिखो इसको भी। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसके काल में हुई? तो हेस्टिंग के काल में हुई, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बोला ना मैंने, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, लिख लो, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अगला पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद इसमें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रथम मराठा युद्ध और सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध इसी काल में हुआ। इधर लिख लेना, इसको मिटा देता हूं। इसके बाद लिख लेना फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा लिखना सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। दोनों इसी काल में हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध दोनों किसके काल में हुए हैं? वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुए हैं। और देखते हैं, विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने। और किसके काल में किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में। दोनों चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। उसके बाद देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने पढ़ा भी है, घेरे की नीति, है ना, घेरे की नीति। तो ये सारे चीजें आपके किसके काल में होती है? वॉरेन हेस्टिंग के काल में। बंगाल का अंतिम गवर्नर था, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति करता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध इसके काल में होता है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इसके काल में होता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा इसी के काल में की जाती है,
और घेरे की नीति का जो आपको प्रयोग किया था वो भी किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने ही किया था। आगे देखते हैं। इसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस, अगला हेडिंग डालिएगा, लॉर्ड कार्नवालिस। कार्नवालिस, ठीक है, कार्नवालिस। इसके काल में क्या क्या हुआ? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, लिखिएगा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के काल में होता है। आगे देखते हैं। स्थाई बंदोबस्त, स्थाई बंदोबस्त हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। जो बातें आपको नहीं लग रही है उसके बारे में टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। स्थाई बंदोबस्त, स्थाई बंदोबस्त पढ़ेंगे, रैयतवाड़ी पढ़ेंगे, महालवाड़ी पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों, कृषि टैक्सेशन वसूलने का नया नया सिस्टम लेके आए थे अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेजों को पैसों से मतलब था और अधिक से अधिक टैक्स कैसे वसूले जाए, इसका ये सब नया नया तरीका था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे अपनी क्लास में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी लिखिए स्थाई बंदोबस्त। और देखते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक, ठीक है, सिविल सेवाएं, भारत में नागरिक सेवा का जनक, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में आप जो आज सिविल यूपीएससी का एग्जाम देते हो ना, सिविल सेवा का एग्जाम, तो इसके जनक कौन थे? इसका जनक आपको कार्नवालिस ही था। भारत में नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक, ठीक है, भारत में नागरिक सेवा का जनक। एकमात्र गवर्नर है जिसकी जो आपको समाधि है ना भारत में है, एकमात्र गवर्नर है जिसकी समाधि भारत में है। समाधि कहाँ है? भारत में है, भारत में है। कहाँ पे? गाजीपुर में, गाजीपुर में इसकी समाधि है, ठीक है, गाजीपुर में इसकी समाधि है। तो ये आपकी बात हो गई कार्नवालिस से संबंधित, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला गवर्नर जनरल कौन है? जॉन सोड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में क्या ही लिखोगे, इसके बारे में लिख लो, कुछ मत लिखो इसके बारे में, इसको स्किप करो। लॉर्ड वेलेजली डालो अगला, लॉर्ड वेलेजली। कार्नवालिस के बाद अगला डालो लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली, ठीक है। इसमें डालो, इसमें डालो सहायक संधि। सहायक संधि पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो पहला तो वही डालो, सहायक संधि, सहायक संधि। सेकंड चीज देखते हैं, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। एग्जाम में पता है क्या करेगा? जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, इधर आपको युद्ध डाल देगा, अलग अलग युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा, प्रथम सिख, प्रथम आंग्ल मैसूर, और इधर डाल देगा गवर्नर जनरल का नाम। और मैचिंग कीजिए कि किसके काल में कौन सा गवर्नर जनरल आपको मौजूद था। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसलिए याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, मैं ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूँ कोई भी चीज़, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मैं बस वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग गलती मत कीजिएगा भूलने की, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी हो गया, ठीक है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी हो गया। उसके बाद लिखिए प्रेस पर सेंसर लगाया गया, ठीक है, प्रेस पर सेंसर, प्रेस पर सेंसर इससे पहले किसी के द्वारा नहीं लगाया गया था। प्रेस, ठीक है, पेपर जहाँ छपते हैं, प्रेस पर सेंसर लगा, ठीक है। प्रेस पर सेंसर इससे पहले किसी भी शासक के द्वारा नहीं लगवाया गया था, किसी भी जनरल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा नहीं लगवाया गया था। पहली बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश किसके द्वारा की गई? वेलेजली के द्वारा की गई थी, ठीक है। और क्या क्या करता है ये? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इसको लिख लेना। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, बाकी लिख लें कॉलेज की स्थापना। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी आपको इसी के द्वारा की जाती है। प्रेस पर सेंसर पहली बार इसी के द्वारा लगाया जाता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध इसके काल में होता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसके काल में होता है, ठीक है। सहायक संधि लगाने वाला कौन था, तो यही था। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। तो विलेजली का काम खत्म हो गया। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, इसको लिख लेना। विलेजली क्या कहता था, स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। आइए देखते हैं, अगला है जॉर्ज बार्लो, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज़ लिख लेना इसके सामने में, वेल्लौर का सिपाही विद्रोह। एक दो बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, डेट के साथ लिखना। वेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, किसके काल में, जॉर्ज बार्लो के काल में। उसके बाद लिखिएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम, इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग डालिएगा, वॉरेन हेस्टिंग अलग था, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। लॉर्ड हेस्टिंग आपको बाद में आता है, वॉरेन हेस्टिंग पहले आता है, तो अगला डालिएगा लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। ये सीधे हेस्टिंग है, ठीक है ना, वो वॉरेन हेस्टिंग था। तो लॉर्ड हेस्टिंग, देखते क्या क्या होता है इस काल में। तो पहला लिखिएगा आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध मुश्किल है कि पूछेगा, ठीक है, कि किसके काल में हुआ था। पूछता क्या है और पूछा भी हुआ है कौन सी संधि होती है, तो लिखिएगा सुगौली की संधि, सुगौली की संधि। ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुई, तो अंग्रेजों और नेपाल के मध्य हुई थी सुगौली की संधि, ठीक है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लिखिए, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी आपको इसी काल में होता है। अगला लिखेंगे कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। ये नहीं पूछेगा कि किसके काल में हुआ था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, ये कभी नहीं पूछा है आज तक कि किसके काल में हुआ, पूछा है किसके द्वारा हुआ था। तो कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर, ठीक है, हेयर के द्वारा, ठीक है, डेविड हेयर के द्वारा, क्लियर। तो डेविड हेयर के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त इसी काल में लगता है। ये भी नहीं पूछेगा किसके काल में लगता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना, मैंने आपको तीन बताया ना, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त, ये तीनों किस किस ने लागू किया, ठीक है। किसी न किसी अंग्रेज के दिमाग की उपज होगी ये, तो किस व्यक्ति ने किस क्षेत्र में इसे लागू किया था, इस बंदोबस्त को। अस्थाई बंदोबस्त को कहाँ पे लागू किया गया भारत में, किस अंग्रेज के द्वारा लागू किया गया, रैयतवाड़ी को क्या किया गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग 4-5 पॉइंट इसको लिखिए और क्लियर कीजिए इसको। अगला है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट में कुछ नहीं लिखना है, बस लिख लीजिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी संधि हुई थी, यान्डबू की संधि, ठीक है, यान्डबू की संधि। प्रथम आंग्ल नेपाल में सुगौली की संधि, और आंग्ल बर्मा में यान्डबू की संधि, ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट। विलियम बेंटिक लिखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और साथ ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, लिखिएगा बेंटिक, बेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसके ये गवर्नर जनरल बहुत काम का है, ठीक है। तो विलियम बेंटिक, पहला काम लिखिएगा सती प्रथा पर रोक, ठीक है, सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक। अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा,
भारत का प्रथम गवर्नर। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा ये, और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठगी प्रथा का अंत। ठगी, ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, सब किसके काल में होगा? इसी के काल में होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या करता है ये? इसमें और इम्पोर्टेंट रूप से आप क्या लिख सकते हो? सती प्रथा लिख लिया, ठगी प्रथा लिख लिया, है ना। उसके बाद एक चीज और लिख लो इसमें, शिक्षा संबंधी प्रस्ताव। भारत में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पहली बार इसी के समय में आया था, पहली बार आया। ठीक है, पहली बार शिक्षा संबंधी प्रस्ताव आपको विलियम बेंटिक के काल में ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लॉर्ड मेटकॉफ, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। इसके बारे में बस एक पॉइंट लिखिए, लॉर्ड मेटकॉफ के बारे में, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अब क्या हुआ, प्रेस पे सेंसरशिप लगाना स्टार्ट कर दिया गया था, प्रेस पे प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन जब मेटकॉफ आपको गवर्नर जनरल बनकर आता है भारत का, तो क्या करता है ये, प्रेस पर से सभी प्रतिबंधों को हटा देता है, और इसको क्या कहा गया, इसीलिए इसको कहा गया भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। क्लियर? अगला देखते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। डाल लीजिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, बात खत्म, इसके सिवा इसमें कुछ नहीं लिखना है। अगला डालिए लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो, इसमें केवल एक चीज लिखना है, भारत में दास प्रथा का अंत। एलनबरो के सामने लिखिएगा भारत में दास प्रथा का अंत, और दूसरा चीज लिख लीजिएगा सिंध का विलय, सिंध का विलय और भारत में दास प्रथा का अंत, सिंध का विलय और भारत में दास प्रथा का अंत। अगला डालिएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, बस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब अगला डालिए जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी, इसमें लिखना है आपको, पहला पॉइंट लिखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, अगला लिखेंगे सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध, सेकेंड आंग्ल बर्मा वॉर। अगला लिखेंगे चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, शिक्षा नीति आई थी किसकी, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति। ठीक है, इसी के काल में आई थी। हड़प नीति यही लेके आया था। अगला लिखेंगे आउटरम के रिपोर्ट के आधार पे अवध का विलय। पढ़ा था ना हम लोगों ने, जब अवध को नहीं हड़प पाया तो उस पर क्या लगा दिया, कुप्रशासन लगा दिया, है ना। रिपोर्ट कौन सौंपा था, रिपोर्ट सौंपा था आउटरम। तो सेकेंड आंग्ल सिख वॉर, सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, हड़प नीति और अवध का कुप्रशासन के आधार पर विलय, ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब काम आपको डलहौजी जी कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं डाकघर अधिनियम। ठीक है, डाकघर अधिनियम, अगला लिखेंगे डाकघर अधिनियम, पहली बार इसी के काल में आया। ठीक है, डाकघर अधिनियम पहली बार इसी के काल में आता है, इससे पहले नहीं आया था। प्रथम रेल चली, है ना, सभी लोग पढ़ते हैं ना, प्रथम रेल चली, कहाँ से कहाँ तक चली भाई,
बम्बई से थाने ना, बम्बई से थाने। तो बम्बई से थाने प्रथम रेल चलती है डलहौजी के काल में ही, ठीक है। डलहौजी के द्वारा इतने सारे काम किए गए। साथ में लिखिएगा सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, सिक्किम का विलय, सिक्किम का विलय, सिक्किम का विलय। अगला लिखेंगे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, अभी का जो वर्तमान का पीडब्ल्यूडी देख रहे हो ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना ये भी इसी के द्वारा की गई थी। अभी का जो आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट देखते हो पीडब्ल्यूडी, उसकी स्थापना भी इसी ने की थी। अगला लिखेंगे चार्ल्सवुड डिस्पैच, लिख लिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हो गया। इतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट है। डलहौजी के लिए देख लो, डलहौजी में बहुत सारी चीज़ हो गए आपके, तो बहुत सारी चीज़ ये आपको कर रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डलहौजी से संबंधित प्रश्न आपको आ सकते हैं, इसको याद रखना। सेकंड एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, हड़प नीति, अवध का कुप्रशासन के आधार पर विलय, डाकघर अधिनियम, प्रथम रेल चली थी, सिक्किम का विलय और पीडब्ल्यूडी की स्थापना। तो ये सारी बातें आपको डलहौजी के संदर्भ में याद रखनी है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्यों भाई? क्योंकि अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगेगा, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के नाम से जाना जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा और भारत का प्रथम वायसराय भी यही होगा। 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लॉर्ड कैनिंग के समय में ही होता है। लॉर्ड कैनिंग के समय में आपको 1857 का विद्रोह उसके सामने में लिख लीजिए, ठीक है। कल हम लोग भारत के जितने भी वायसराय बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे और अपने इस टॉपिक को ख़त्म करके परसों परसों कल तो संडे है, कल तो क्लासेज आपकी होगी नहीं, मतलब मंडे को। तो उसके बाद हम लोग इससे एमसीक्यू सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे ना इसका, तब आप लोग देखना कि यहाँ से क्वेश्चन कितने ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो रिवीजन करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर मंडे को नई क्लास में। धन्यवाद।